मनोज बनू, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज चर्चा। आज हम इस बात को लेकर करेंगे क्योंकि पूरे देश में जेन जी को लेकर बात हो रही है। इस बात को लेकर हो रही है कि क्या जेन जी जो कर रहा है वो देश हित में है, जेन जी जो कर रहा है वो समाज हित में है, क्योंकि उनके अंदर एक व्याकुलता है। और अगर वो अपनी बात उठा रहे हैं, कुछ लोग बात सही मान रहे हैं, कुछ लोग बात गलत मान रहे हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा ज्ञान भी दे रहे हैं। कंगना रनौत का एक बयान आया है, या यूं कहें कि कंगना का ज्ञान है जेन जी गटर के समान है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ एक मेहमान, एक पैनल है, मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूं। टीना शर्मा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ नीति शर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं, स्पोक्समैन है, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ प्रियंका राणा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले मैं टीना जी के पास चलूंगा। टीना जी, इस देश में जेन जी को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है, जेन अल्फा तक वो पहुंच गई है, लेकिन आप इसे लेकर क्या मानती हैं? आप जिस तरह की चर्चा चल रही है, आपकी जानकारी में है, आप क्या कहेंगे इस चर्चा को लेकर और इनको लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं उसे लेकर? देखिए, जो जब हम बात करते हैं कि सरकार को कैसे रिएक्ट करना चाहिए किसी भी ऐसे इशू पे जो पब्लिक डोमेन में हो, उसमें बहुत क्लियरली प्रधानमंत्री ने संदेश दिया। उन्होंने जेन जी और जेन अल्फा को फ्रेंड्स बोला है, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स फ्रेंड्स बोला है, उनके भाव वही थे। और नीट का जो प्रदर्शन है वो रोकने के लिए अगर इतनी बातचीत हुई है तो हिंदुस्तान में ये पहली बार ऐसे बातचीत हुई है। ये भी हम जानते हैं, ये हिस्ट्री में दर्ज होगा कि जो ये जनरेशन है, इन्होंने अपने 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 एक डर को ख़त्म करके सड़क पे आए, इन्होंने मार खाई। उससे कोई दो राय नहीं है कि कुछ चीज़ें गलत भी हुई हैं, कुछ सही भी हुई हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जेन जी और जेन अल्फ़ा की चॉइसेस आप नहीं रोक सकते। मेरी खुद की एक 22 साल की बेटी है, एक 9 साल की बेटी है। हम उनकी चॉइसेस को कर्ब नहीं कर सकते, समझा सकते हैं। उनको जो संस्कार हमारी जनरेशन ने दिए हैं वो कहीं ना कहीं दिखेंगे जरूर, लेकिन अगर वो अपने राइट्स की बात कर रहे हैं तो उन्हें गटर जनरेशन बोलना बहुत गलत है जी। मैं जबकि भारतीय जनता पार्टी को एंडोर्स करती हूँ, लेकिन कोई भी इस स्टेटमेंट को, कंगना जी की स्टेटमेंट को या किसी की भी स्टेटमेंट को बहुत अच्छे टेस्ट में नहीं लेगा। अनुमा जी, आप क्या मानती हैं? मुझे शिकायत भारतीय जनता पार्टी से है कि जिन लोगों की सोच गार्बेज जैसी है उनको संसद का रास्ता दिखा देते हैं। लोकतंत्र का मंदिर है संसद, और वहाँ पर अगर कोई सांसद है और उसको महिलाओं के बारे में, जेन जी के बारे में जो भी बोलना है वो इस भाषा में अगर बोलना है तो मैं समझती हूँ बीजेपी को अभी तक कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जो मुँह से कहते हैं और जो करते हैं उसका उल्टा करते हैं, ऐसे लोगों को अपने पार्टी में रखते हैं और कोई उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही नहीं होती। इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रधानमंत्री का अपना इकबाल खत्म हो गया है, उनका अपने सांसदों पर ही नियंत्रण नहीं है। और जो एक तरफ वो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसके सांसद इस तरह से जनाजा निकाल देते हैं प्रधानमंत्री की बातों का ही। तो ऐसे सांसदों के ऊपर जब तक कड़ी कार्यवाही बीजेपी नहीं करती, मैं समझती हूँ इस देश के लोगों को फिर बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे पर पहले से ही शक था, लेकिन अब वो संदेह पूरी तरह से दुरुस्त हो जाता है कि बीजेपी जो कहती है वो कभी नहीं करती। जवाबदेही की कोई राजनीति नहीं है, अनुशासनात्मक कार्यवाही ना उन पर होती जैसे कंगना रनावत, ना होती है रमेश विधुड़ी जैसे लोगों पर जो सांप्रदायिक शब्दों का प्रयोग संसद के मंदिर में करते हैं। टिकट कटने से कुछ नहीं होता। वो कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं है। वो दरअसल राजस्थान के प्रभारी भी बनाकर भेजे गए थे उस घटना के तुरंत बाद। तो टिकट कटने की कहानी को मैं नहीं मानती, लेकिन जो राजस्थान के प्रभारी उसके तुरंत बाद भेजे गए थे, किसी ने नहीं देखा कि किसी तरह का उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई। ठीक है। मैं एक बार सबका रिएक्शन ले लूं, उसके बाद में चर्चा करता हूं। नीति शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। नीति जी, आप क्या मानती है इस मामले पे? देखिए, हमारा संविधान हम सबको राइट ऑफ स्पीच देता है, लेकिन उसके साथ कुछ ड्यूटीज भी हैं और वो हर सिटीजन की है। उसमें चाहे कंगना रनौत हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे राहुल गांधी हो। सुप्रिया श्रीनेत ने तो कंगना रनौत का मंडी में भाव क्या है पूछा था, तो क्या आप उसको जस्टिफाई करते हैं? अनुमा जी, मैं आपसे एक पूछती हूँ, इन्हीं जेन जी में से कुछ प्रोटेस्टर्स आर्मी के लिए बोल रहे थे, आप तो विंग कमांडर है ना, मौकरी कर रहे थे हमारे सेना के लोगों के साथ, क्या आप उसको सपोर्ट करती हैं? इन्हीं जेन जी से कुछ लोग माँ बहन की गालियां दे रहे थे, क्या आप उसको सपोर्ट करती हैं? कंगना रनौत का इशारा सभी जेन जी के लिए नहीं था, उन्होंने अलग अलग मंचों से जेन जी की जो उपलब्धियां हैं उसको भी एक्नॉलेज किया है। लेकिन हाँ, भाषा की मर्यादा उनको भी रखनी चाहिए थी। लेकिन राहुल गांधी आज अगर सदन के पटल से हमारे स्टूडेंट्स को इडियट्स और
अंधभक्त बोलते हैं, तो आप उसको किस मर्यादा में डालते हैं कि आपने एक तरफ सारे स्टूडेंट्स को, 1/3 स्टूडेंट्स को आपने इडियट्स बोल दिया, 1/3 हमारी जेंजी को आपने अंधभक्त बोल दिया। क्या उनके पास कोई सोचने की क्षमता नहीं है? देखिए, एक चीज़ समझने की आवश्यकता है, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, इट नीड्स रिफॉर्म, क्योंकि जो स्पीड ऑफ चेंज है वो बहुत हाई है एआई की टेक्नोलॉजी के टाइम में। लेकिन क्या विपक्ष का कोई एक नेता, मैं कहती हूँ एलओपी का क्या फर्ज है? आपने सरकार को तो कटघरे में रख दिया, क्या आपने सॉल्यूशंस दिए कि हाँ मैं ऑपोजिशन में हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ, मैं विदेश से पढ़कर आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी हूँ, आप मेरी सुनिए। अमित शाह जी को तो आपने बोल दिया, कटघरे से आप तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि हम खींच कर लेकर आएंगे, आप अनार्की को प्रमोट कर रहे हैं एजेंसी के माध्यम से, आप देश को असुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्लियामेंट की नींव तक, पार्लियामेंट के दरवाजे तक अगर जेंजी आंदोलन करता है, तो क्या पार्लियामेंट की सैनिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है? आज आपसे अगर बात करी जाती है, बिल पे बात करें, तो आप पार्लियामेंट चलने नहीं देते। लाखों समझ गया नीति जी। मुझे लगता है कि प्रियंका राणा भी बहुत व्याकुल हैं आपकी बातों का जवाब देने के लिए। प्रियंका जी। जी, और जब जेंजी की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं जेंजी की माँ भी हूँ, और उनके माँ होने के नाते उनकी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करना मेरा भी फर्ज बनता है। और जब जेंजी की बात आती है तो 2 लाइनें मैं कहना चाहूँगी। जुल्म के सारे हुनर, जुल्म के सारे हुनर हम पर यूँ आजमाए गए, जुल्म भी किया गया हम पर और जुल्मी भी कहलाए गए। आप सोचिए, जो बच्चे मेहनत, दिन रात मेहनत करके परीक्षा देते हैं और उनकी परीक्षा अंतिम समय पर लीक हो जाती है, मेहनती लोगों की सारी मेहनत एक पानी में चली जाती है, और जब वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? गटर जेंजी। और गटर जेंजी, मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल गटर जेंजी है, क्योंकि उन्होंने सारी जो राजनीति है, जो देश को बांटने की राजनीति है, वो गटर में पहुंचा दिया। क्योंकि जब शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात होगी, जब इस देश के अंदर शिक्षा पर बात नहीं होगी, जब इस देश के अंदर 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर आ जाएंगे और कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। हाल ही में अभी इतनी मतलब बुरी स्थिति है इस देश की कि यूपी के अंदर छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में प्रदर्शन करने पर व्याकुल हो रहे हैं। उनको इस मजबूरी पे आना पड़ गया है कि शौचालय में, जिस शौचालय की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, कह रहे थे कि हमने जो महिलाओं को शौचालय दे दिया, वहां पर स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर गेट तक नहीं है, और छोटी छोटी बच्चियां गुहार लगा रही हैं कि हमारे स्कूल के अंदर शौचालय में गेट लगा दीजिए। पानी की व्यवस्था नहीं है, पंखे नहीं है, टीचर्स नहीं है। ऐसी जगह पर जब आप कहते हैं कि हमें देश को विश्व गुरु बनाना है, वहां पर शिक्षा की कमी है, वहां पर आप लोगों को सही ना शिक्षा दे पा रहे हैं, ना दिशा दे पा रहे हैं। हर जगह पे मैं कह रही हूँ, कभी कहते हैं इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए किया जा रहा है, कभी कहते हैं कि जो आजकल की जो लड़कियां हैं उनमें संस्कार नहीं है, वो शराब पीती हैं। अरे आप किसकी बात कर रही थी? ये सारे काम तो आपने खुद किए हैं। मैं कंगना रनौत जी से पूछना चाहूंगी, ये सारी चीजें उन्होंने खुद अपने आप बताई हैं कि मैं तो ड्रग्स भी लेती थी, मैं शराब भी पीती थी, और ये सब कर, और वो कह रही हैं कि ये सब चीजें आज की जेनजीज बहुत ही प्राउड फील होकर के कहती हैं। कौन सी जनरेशन कहती है ये? आप अगर आंकड़े उठा करके देखेंगे, शराब, ड्रग्स, ये सारी चीजें अब कम हुई है। आप उठाइए रिसर्च को, आप देखिए। इमोशनल आप कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आज की जनरेशन में इमोशन नहीं है, आजकल के बच्चे जल्दी सुसाइड कर लेते हैं। जैसे पहले तो किसान ने कभी सुसाइड ही नहीं किया इस देश के अंदर, पहले तो बच्चे नहीं होते थे, पहले तो महिलाएं मरती नहीं थी। इस देश के अंदर हर 1 घंटे के अंदर 1 बलात्कार हो रहा है, और फिर कहते हैं कि अरे वहां पर तो जो नीट के बच्चे थे वो तो थे ही नहीं, दूसरे आ रहे थे। तो अब आप जब बलात्कार होगा तो वहां पर क्या सिर्फ वही लोग प्रोटेस्ट करेंगे जिनके साथ बलात्कार होता है? देश का हर एक आदमी जो भी भावनात्मक तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्या हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? और जब प्रोटेस्ट होगा तो हम लोगों को एंटी नेशनलिस्ट बोला जाएगा। ये तमाम सारी चीजें, एक बार बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, जेनजी मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलूंगा। आप क्या मानती है, कंगना रनौत ने जो कहा, इत्तेफाक रखती हैं, ऐसा बोला जाना चाहिए? कंगना मैम ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें जो शब्दों का चयन था वो गलत था, लेकिन उन्होंने उम्र को नहीं, व्यवहार की आलोचना की थी। उम्र किसी को भी अभद्र भाषा का लाइसेंस नहीं देती है। अगर आप गलत व्यवहार करेंगे तो आपकी आलोचना होगी, चाहे वो जेनजी हो, सांसद के कोई नेता या कोई और। आप बताइए। सर मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, जो प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा था एक्चुअली सर, उसके अंदर एंटी नेशनलिस्ट तो थे, उसमें मोदी जी को गाली दिया गया, उसमें देश को गाली दिया गया, उसमें इंडियन आर्मी को गाली दिया गया। तो सर बैड लैंग्वेज का तो, फॉल लैंग्वेज का तो यूज़ हुआ है। जो कंगना जी ने कहा उनका भी कहीं ना कहीं, उनका इस जनरेशन को कहना ठीक भी है और गलत भी है, तो फिर इट इज़ जस्ट 50-50। आप बताइए। सर मेरे अकॉर्डिंग तो उन्होंने गलत ही कहा है,
कैसे अगर वो लोग प्रोटेस्ट करें, अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करें और उनको इस तरीके से अगर वो स्टेटमेंट देते तो आई डोंट अग्री विद इट। आप बताइए। सर कंगना मैम ने जो बोला है वो गलत बहुत बोला है, बच्चों के लिए चाहे बड़ों के लिए, पर गलत है जो बोला है उन्होंने। गलत है, गटर जनरेशन का है। सर मेरे हिसाब से जो कंगना मैम ने बोला है वो गलत इसलिए भी है क्योंकि एक तो वो सांसद है और उनके मुख से ये सारी भाषाएं शोभा बिल्कुल नहीं देती। साथ ही में अगर एजुकेशन की बात करें तो उसके अंदर जो हम भारत विश्वगुरु कहते हैं, हम वैसे तो कहते हैं कि विश्वगुरु हम बहुत अच्छे करें, बट अगर हम देखें यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप की 50 यूनिवर्सिटीज़ में भी इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती है। और इसी के साथ साथ बाकी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चीज़ें गलत हो रही है। जैसे कि मैम का एक पॉइंट था कि मैम ने कहा था कि कांग्रेस ने लीडर ऑपोजिशन के अंदर, तो उनके क्या क्या पॉइंट्स है कि रिफॉर्म लाने के लिए। तो मेरा एक ये है कि जितना मैं अभी समझ पा रहा हूँ, कांग्रेस ने रिसेंटली राहुल गांधी जी के शायद जन्मदिन के ऊपर एक कांग्रेस यूथ फेयर लगाया था जिसके अंदर उन्होंने जॉब प्रोवाइड करी है लोगों को। जहाँ तक मुझे याद है करीबन 1 लाख लोगों को, तो उन्होंने 1 लाख बच्चों को जॉब प्रोवाइड करी है। मैं शायद आंकड़े में गलत हो सकता हूँ। तो यही मैं चाहता हूँ कि बीजेपी के अंदर, मुझे ऐसा अभी तक तो आज बीजेपी को लगभग 15 साल होने वाले हैं, हो गए होंगे, तो इसके अंदर कोई इतना बड़ा मैंने वो नहीं देखा चेंज कि हाँ। जंतर मंतर गए थे? नहीं गए। क्यों नहीं गए? राहुल गांधी जंतर मंतर गए थे? क्यों नहीं गए? मेरा पार्ट नहीं लिया था मैंने इसमें सीजेपी के प्रोटेस्ट में, क्योंकि मैं अगेंस्ट नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा मैं कि अगेंस्ट था प्रोटेस्ट के, बट नहीं गया। कंगना मैडम ने जो कहा वो ठीक कहा है, गटर जेंजी। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। इसको एड्रेस करने के और भी तरीके थे, पर दिस वाज नॉट राइट टू से इट कि गटर जनरेशन है। वो जो भी प्रोटेस्ट करने गए थे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ। उनका पॉइंट भी सही था कि किसी को अकाउंटेबिलिटी तो लेनी चाहिए जो उनका पेपर लीक हुआ है, तो इसलिए। लगातार हम बात कर रहे हैं टीना जी, बहुत सारे जेंजी के लोग हैं जो उस आंदोलन में गए, जंतर मंतर गए, धरना प्रदर्शन पे पहुंचे, लेकिन एक नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की जा रही कि वहां साहब देश विरोधी काम चल रहा था। ऐसा नहीं है। कुछ एंटी एलिमेंट हो सकते हैं, कुछ अपराधी तत्व के लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री उन्हें फ्रेंड्स कहकर संबोधित कर रहे हैं तो फिर बीजेपी की सांसद, एक बड़ी सांसद, ऐसा कैसे बोल सकती हैं? गटर जेंजी। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल कहना चाहूँगी कि क्या होता है कि पार्टी लाइन से बाहर निकल के बोलना ठीक प्रभाव नहीं देता। वो पार्टी की ही स्टेटमेंट होती है, लेकिन कई बार पार्टी अपने आप को, इसमें कोई हंसने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से रख सकते तो आप क्या अपने है इस फायदा तरीके फिर? से नहीं अपनी एक बात इंसान होने रख का, सकते हैं। लोकतंत्र में रहने का आपसे क्या मैं 2-3 फायदा है सवाल अगर आप अपनी बात ही नहीं आपसे रख 2-3 सकते तो? सवाल पूछूंगी, आपने क्या किया है? ये जो जनरेशन है शायद हिस्ट्री को जितना मैं जानती हूँ उतना ही जानती होगी, तो मैं इनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या इमरजेंसी गुड टेस्ट में था, नसबंदी गुड टेस्ट में था, 1984 के दंगे जो है वो गुड टेस्ट में थे। कांग्रेस ने इतने पाप किए हुए हैं कि आज उनके पास इनको आईना दिखाएंगी तो ये भी फिर आपको आईना दिखाएंगे। बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं, रियर मिरर में नहीं देखेंगे। अरे पहले सोच प्रथा नहीं नहीं, थी। आप इनको आईना दिखाएंगे तो वो भी आईना दिखाएंगे। आपकी सोच ऐसी है, आप उठा के एक दिन नसबंदी शुरू कर देते हैं, आप नसबंदी शुरू कर देते हैं, आपके पास कोई तरीका नहीं है। समझ में नहीं आता कि हम पॉपुलेशन आगे के कंट्रोल का। भविष्य की बात ये कर रहे आपकी हैं, सोच है। पिछली जनरेशन में जा रहे हैं, बेबी बूमर्स आपने में। 1984 में दंगे करवाए, आपने इस देश में दंगे कराए, 67 साल आपने जब इस दंगे किसने कराए वो मैं आपको बता देती हूँ। दंगे कराने वाले वो लोग थे जो बीजेपी के आरएसएस के प्रचारक, जिनके पास वोटर लिस्ट होती थी, वो पूरी भीड़ को ले जा के सिखों के घर दिखा रहे थे। और एक नहीं, मैं कम से कम 50 ऐसे सिखों को बता सकती हूँ जिन्होंने ये बात कही है कि जो आरएसएस के प्रचारक थे और जिन 10 आरएसएस के प्रचारकों के ऊपर इस तरह के दंगों के आरोप हैं, मालूम है कि क्या हुआ था 1984 के दंगे में। मैं बहुत साफ स्टूडेंट हूँ, आप मुझे मत सिखाइए। जमाने में मैं जाके आप हिस्ट्री किसी की को स्टूडेंट भरमा नहीं हूँ, सकते। मुझे मत मैं सिखाइए। एक और बात कहना चाहती हूँ, मैं सभी के जाले उतार देना चाहती हूँ। देखिए ये फोटो, ये फोटो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरा फोटो है, दिख रहा है आपको? ये व्यक्ति दरअसल पूरी पार्टी दरअसल तुरुप का हिस्सा ये चलाते हैं कि वो जंतर मंतर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी और पूरा आईवाईसी और एनएसयूआई अपनी प्रोटेस्ट कर रहे थे, सपोर्ट करने। हम तो पहले क्यों पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक मुझे करने बोलने के लिए देंगे अगले क्या? दिन प्रधानमंत्री के घर मुझे के बाहर बोलने बैठे? देंगे या इसी सभ्यता में बात करनी है तो को हाईजैक करने मैं के हाईजैक लिए करूंगी। क्यों बाहर बैठे? क्यों राहुल गांधी जी और आईवाईसी और एनएसयूआई हमारा छात्रों की गूंज प्रोग्राम पिछले 3 महीनों से चल रहा है। सॉरी, आई डोंट सबको समर्थन देते हुए राहुल गांधी क्यों नहीं के गए? पेपर लीक के विरोध में। लेकिन मैं ये दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए, इस व्यक्ति ने मेरे देश की सेना को कमजोर कर दिया है। कैसे? 3 लाख सेना में लोग कमजोर हो गए क्योंकि अग्निवीर जो हैं
वो बात उनके कर रहे हैं हम कारण लोग जेनजी की, आप नहीं, अग्निवीर नहीं, पे पहुंच गए। उनको politics करनी है। अग्निवीर पे फिर कर लेंगे बात। वहाँ पे अग्निवीर पे बात कर लेंगे। सुनिए, ये देशभक्त और देशभक्त नहीं नहीं हो गई है कि जेनजीज को आगे बढ़ करके खुद प्रदर्शन करना पड़ा। जो सवाल पूछते हैं ना कि आखिर क्यों बच्चे जो है राजनीति में कूद जाते हैं, तो अब जब राजनीति इतनी गंदी हो जाए, जब तेरी पार्टी और मेरी पार्टी हो जाए और शिक्षा पर कोई ध्यान ना दे, लोगों के नाम पर केवल वोट मांगे जाते हो, जब सेना के लोगों के नाम पर केवल वोट मांगे जाते हैं और रख ना पाए विपक्ष का नेता जो है 56 साल का जो लड़का है वो खड़े होकर जो है ना उसके मानसिक रूप से असंतुलित जो आदमी है, नहीं, मुझे लगता है मुझे लगता है युवा कहते हैं 56 साल का लड़का होता है, मानसिक रूप से का युवा होता है, बात करूंगी, होता है युवा 46 इयर्स का 56 इयर्स का होता है युवा। अरे उसको युवा कहेंगे आप? इनके पास मार्गदर्शन कोई और नेता नहीं है। नहीं, आप 56 साल की बात कर रही है, 75 साल की बात कर रहे हैं। जेनजी कह रहे हैं यार हमारी बात कोई कर नहीं कर रहा है, सवाल तो हमारी बात कर रही है। राहुल गांधी क्यों नहीं गए? हमारी होनी चाहिए थी, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए था कि रेजिग्नेशन दो, मुद्दा ये होना चाहिए था कि रिफॉर्म्स क्या ला रहे हो आप एजुकेशन सिस्टम में, मुद्दा ये होना चाहिए था। मुद्दा ये होना चाहिए कि रिफॉर्म क्या लाया जाए। रिफॉर्म्स की बात करते हैं, मुझे बताइए कि 1 करोड़ रुपए अगर वो उनको जुर्माना लगता है और वो 7 करोड़ कमा चुके हैं तो जुर्माना तो देके वो जेल में चले जाएंगे थोड़े दिन में। आप अच्छे व्यवहार के कारण जैसे आसाराम को निकाल देते हो, राम रहीम को निकाल देते हो, उनको भी निकाल दोगे, तो ऐसे रिफॉर्म लाने का क्या फायदा है? जिसमें आपका जो पहली सुनवाई थी फास्ट ट्रैक कोर्ट की, उसमें भी सीबीआई का नुमाइंदा नहीं आया था, तो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का झूठ बोलते हैं। आप बोलते हैं कि हम इनके ऊपर सब कुछ कार्रवाई करेंगे, और संजय मुखिया को तो नहीं, मैं दोनों बात कर रही हूँ। संजय मुखिया छूट गया, उसके पहले अमित महाराणा छूट गया, सारे के सारे छूट गए, 2 साल में जितने लोग आए सारे छूट गए। और तो और प्रधानमंत्री ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, उसके अगले ही दिन सुनवाई थी, उसमें सीबीआई का नुमाइंदा आया ही नहीं। ये जो नीयत है ना, नीयत खराब है सरकार की। नीयत सबसे बड़ी बात है, नेता, नीति और नियत, ये तीन का बड़ा संकट हो गया। नेता, नीति और नियत, तीन का बड़ा संकट है, इसलिए जेनजी सड़क पर पहुंच जाता है। जब यार हम तय कर लेंगे, हमें नीति पे भरोसा नहीं। वही बताना चाह रही हूं, नियत जब दिखती है, जब झारखंड में आपका एजुकेशन स्कैम होता है तब आप सामने नहीं आते। अरे व्हाट अबाउट पंजाब में होता है आप सामने नहीं देश के आते, केंद्र जब केरला में होता है सामने नहीं आते। यहाँ के बच्चों की बात के ऊपर आरएसएस का क्या लगा रहे थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो रहा, वहाँ वो नहीं हो रहा। हरमिंदर साहब ने जाके गोलियां चलाई थी, 12 साल से आदेश में चलाई सरकार में, और आप जो देने हैं, आज पहली बार मैं जेनजी की बात करना चाहती हूँ, मुझे पॉलिटिकल बात करनी ही नहीं है। पॉलिटिकल बात इसलिए आई है, बीजेपी का समर्थन कर रही है, जेनजी को किस चीज की जरूरत है? जेनजी को एक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सिस्टम की जरूरत है। जेनजी को कब मिलेगा? नहीं, नीति जी कब मिलेगा? कब मिलेगा एजुकेशन मैं ये बता, आपको देखिए, आप सिर्फ हर चीज सरकारों पे जिम्मेदारी कौन लेगा? पहले तो मुझे जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बड़ा सवाल है। जिम्मेदारी हम सबकी है, जिम्मेदारी सरकार की है, सबसे पहले जिम्मेदारी नैतिकता की है, सरकार की है। जो बच्चों को कह रही है शादी मैं बेटा पैसे देता हूं, उनको अपने बच्चों के मार्क्स को 98% मार्क्स चाहिए, लेकिन बच्चों को 98% संस्कार नहीं हम दे रहे हैं। ये संस्कारों का इनका कहना है कि अगर जिम्मेदारी होती तो इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए। आपने इस्तीफा दे दिया। आपको क्या लगता है ये व्यवस्था के सुधार? आपने व्यक्ति का इस्तीफा ले लिया, लेकिन सुधरनी क्या चाहिए थी? नहीं, इस्तीफा दे दिया तो आपने दूसरे दिन स्वागत भी तो कर दिया, संसद में स्वागत भी तो कर दिया। स्वागत व्यवस्था में रिफॉर्म थी। आज धर्मेंद्र प्रधान ने डायरेक्टली पेपर लीक का इल्जाम नहीं लगा सकते। नहीं तो आप जेनजी को गटर कहेंगे? नहीं, मैंने जेनजी को गटर इज कंडेम्ड। ये शब्द मैं बार बार बोल रही हूँ, शब्दों की मर्यादा नेताओं को बिल्कुल रखनी चाहिए। राहुल गांधी का इडियट पार्टी क्यों नहीं करी? बीजेपी पार्टी क्यों नहीं करी? देखिए इनकी बेटी उस आंदोलन में गई, इनकी बेटी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इनकी बेटी उस आंदोलन में गई, इनकी बेटी उस आंदोलन में गई, और वहां पर जाकर जितने भी बच्चे, जितने भी लड़कियां उस आंदोलन में जा रही हैं, आप उनके चरित्र पर सवाल उठा दोगे? और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद, मैं कहता हूँ एक बीजेपी सांसद, बीजेपी के सांसद लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठा देंगे और पार्टी चुप है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप मेरी एक बात बताइए,
2000 से ज्यादा। क्या बीजेपी को नोटिस इशू नहीं 250 से करना ज्यादा चाहिए? क्रिमिनल क्या ऑफेंस के बीजेपी लोग- को कंगना रनौत के स्टेटमेंट पे नोटिस इशू नहीं करना चाहिए? देखिए, जवाब नहीं वो मांगना political चाहिए? उनकी पार्टी को ये बिल्कुल बोलना चाहिए कि जनरेशन आपको को इस पूछना तरह है। का शब्दों का प्रयोग क्यों किया? राहुल गांधी को अभी स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर कंगना रनावत की बात हो रही है। उनको एंटी घोषित कर देगा। उनका फंड कहाँ से आ रहा है पहले ये बताएंगे। राम मंदिर का चंदा चोरी हो जाता है, चोर पता नहीं चलते हैं। राहुल गांधी किस प्रकार से छात्रों के कंधे पर पॉलिटिकल नोटिस कभी पाकिस्तान से, आप कभी छात्रों को अफगानिस्तान अंधभक्त कह रहे इस तरह की घटिया हैं। राजनीति इंटेलिजेंट आज के छात्रों को बच्चों को, अंधभक्त आज कह के रहे हैं, युवाओं को कह रहे हैं। एंटी नेशनलिस्ट क्या कहने वाले कांग्रेस ये निकालेगी लोग नोटिस राहुल उनके गांधी के परिवार अगेंस्ट? के क्या संस्कारों पर कैसे भी इग्नोर उठाएंगे? सकते हैं? ये बताइए ना, किसी से जवाब नहीं जिम्मेदारी देगा। जिम्मेदारी कौन आपकी लेगा? जिम्मेदारी। जवाबदेही कौन आप देगा? पार्लियामेंट चलने कौन नहीं देते लेगा? हैं। इतने आप लोग महीनों पास तक नहीं कौन होने चुप देते हैं। रहेगा? आपके स्टेट कौन के चुप पेपर चल लीक जाता हो रहे है? हैं, तब चोरी तक हो रहे हैं, जवाब बिक नहीं रहे हैं, देता। कोई यहाँ स्टैंड बच्चों नहीं की है। जिंदगी चल आज आप जाती है, स्टूडेंट्स तब के कोई नाम पे जवाब रोटियां नहीं सेक देता। रहे हैं, लड़कियों के स्टूडेंट्स साथ को इडियट बलात्कार बोल होता है, देंगे, तब कोई अंधभक्त जवाब बोल नहीं देंगे, देता। वो देश आज की की सेवा में लगे जनरेशन हुए जवाब हैं। मांगेगी। आज आज इतने की फ्री कोर्सेज जनरेशन हर निकाले उस हैं। अधिकारी आज से, अगर हर उस स्पेशल मंत्री टास्क से फोर्स जवाब निकाली है, मांगेगी तो जो वो इसका स्टूडेंट्स के हित जिम्मेदार में है। निकली और है। अगर वो अपनी एजुकेशन जिम्मेदारी रिफॉर्म को पूरी इम्प्रूव नहीं करने के करेगा, लिए उसको निकली है। हटाया जाएगा। इसी तरह हटाया जाएगा चीखने से- जैसे चीखने से आज देश नहीं चलता आज है। जैसे जेंजी देश ने हटाया आपने है। solution दिया किसान है। आंदोलन आज में आपने स्पेशल क्या टास्क किया? फोर्स 100 निकली है। रुपए में आज महंगाई बढ़ इतने गई है। AI, वहाँ पर क्लाउड महिलाओं का, कंप्यूटिंग, वहाँ पर साइबर बुजुर्ग सिक्योरिटी, महिलाओं का सारे बचाव किया कोर्सेज गया। बच्चों के लिए अपमान फ्री है। किया जाके गया। देखिए गवर्नमेंट की आज जो है वेबसाइट पे। जितना उबाल यहाँ पर है, वही लैंग्वेज बोल जितने रहे हैं। सवाल यहाँ पर हैं, क्या वाकई उतने सवाल सरकार और गंभीरता से काम कर रही है? सबसे पहली बात तो कंगना रनौत जी ने जो बात बोली है उसमें जब आप किसी से मर्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो पहले खुद को भी मर्यादा में रहना पड़ता है। दूसरी बात, उन्होंने इतना पेपर लीक हो गया, उन्हीं की सरकार अभी पावर में है, एक बार भी उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहा, उसमें सुधार लाने के बारे में कुछ नहीं कहा, और ये पूरी जनरेशन गटर बन गई। कुछ सिलेक्टिव बच्चों की वजह से आप पूरी जनरेशन को गटर बोलने जैसा बयान नहीं दे सकते। क्या होना चाहिए इनका होना क्या चाहिए? इन्हें सिर्फ कुछ सिलेक्टिव बच्चों से अगर प्रॉब्लम है तो इन्हें अपनी मर्यादा में रह के एक बयान देना चाहिए था कि हाँ, जिन बच्चों ने गाली गलौज की है, बुरे शब्द बोले हैं, अभद्रता की है, उन्हें नहीं करना चाहिए था। क्या उन्हें गटर कह सकते हैं फिर भी? गटर कह एक सकते बात हैं कहना फिर भी? चाहता हूँ, जैसे मैम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल में शौचालय नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जितना विकास भाजपा सरकार में हुआ यूपी में, इतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। और मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, अयोध्या से हूँ, आप एक बार जाके देख लीजिए, इतना विकास हुआ है ना, उतना कभी नहीं हुआ था। अगर कांग्रेस होती आज तो यूपी, सुनिए, यूपी दूसरा पश्चिम बंगाल। अरे शौचालय यार, तुम गटर शौचालय में उलझे हुए हो। जनजी के बारे में और अगर वो लोग आवाज उठाएंगे तो आप ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये बयान आया है। 2014 में भी इन्होंने ये बोला था कि 1947 के बाद जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी, 2014 के बाद आज़ादी मिली है। तो ये ऐसा पहली बार नहीं है उनका स्टेटमेंट, ये लगातार ट्रेंड में रहने के लिए तो करते ऐसे हैं लोगों ये को सब चीजें। संसद में होना चाहिए आप क्या? बताइए भाई साहब। मैं बोलना चाहता हूँ, जंतर मंतर गए थे क्या? एलओपी होना चाहिए। गए थे? अरे भैया देखिए, आप लोगों को ये इंडियन जंतर बोलने मंतर वालों गए को थे। एलओपी होना चाहिए। आपसे सवाल पूछती हूँ। जंतर मंतर, देखिए ये जंतर मंतर कहते हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, शक्ल से तो यार, देखिए शक्ल से तो ये ठीक लग रहे हैं, मुझे गुंडे नहीं लग रहे, बदमाश नहीं लग रहा है, एंटी नेशनल। कोई एफआईआर तो नहीं आपके खिलाफ? कोई मर्डर करने का, कोई और अटेम्प्ट टू मर्डर, चोरी चपाटी, कुछ नहीं है। मतलब बहुत सारी एफआईआर की बात की जा रही है ना, इसलिए। हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो छात्र हूँ, और जो मैम ने बोला कि एनएसयूआई ने और राहुल गांधी ने सपोर्ट करा है, एनएसयूआई, रौनक खत्री, ना ही राहुल गांधी, 3 महीने से कोई भी नहीं आया है, सिर्फ कांग्रेस ने कुछ भी सपोर्ट नहीं करा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, ना ये लोग प्रोटेस्ट में आए हैं, सिर्फ सीजीपी के मेंबर्स थे, और सीजीपी के मेंबर्स इसलिए आए हैं क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से एफिलेटेड थे। और आखिरी, जैसे मैम ने बोला कि आखिरी के दिन पे आए थे और पार्लियामेंट के सामने बैठ गए थे, बट कोई भी ऑपोजिशन के जो मेन लीडर है उन्होंने कोई भी सपोर्ट नहीं करा। हम स्टूडेंट्स, मतलब इनका ये कहना है कि कांग्रेस ने अपनी दुकान अलग खोल ली। देखिए, शुरू से कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन बाद में ये कह रहे हैं अलग दुकान खोल ली, आपने वहां जाके नहीं बैठे। कांग्रेस शुरू से प्रोटेस्ट कर रही थी, 3 महीने से कांग्रेस शुरू से प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन अरे कांग्रेस का गिनती में नहीं है, आविर्भाव हुआ, कांग्रेस का गिनती में ही नहीं है भाई साहब, कांग्रेस का गिनती में ही कहीं है नहीं नहीं है, कहीं गिनती में ही नहीं है कांग्रेस। कह रही हूँ, देखिए ये तो इस मेन प्रोटेस्ट की मीडिया गिनती का में ये कांग्रेस बेसिक नहीं है। नैरेटिव ही था ये कि मुद्दा कांग्रेस कभी को कांग्रेस दिखाना का था ही नहीं है। नहीं। कांग्रेस की छात्रों की गूंज कोटा में हुआ, कांग्रेस का छात्रों का गूंज देहरादून में हुआ, कांग्रेस के आंदोलन पहले से चल रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा को ये 2027 के चुनाव की तैयारी है कांग्रेस की। हेलो, ये मुद्दा कोई है नहीं, अब जेएनजी का मुद्दा आया है। केरला में झारखंड कब जाएंगे पता है? वो पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी केरला कब गांधी जी झारखंड कब जा रहे हैं? मैं ये पूछ रही हूँ कि इटली कब जा रहे हैं? कब जा रहे हैं? इटली कब जा रहे हैं? आनंदू अजीब वो 23 साल पंजाब का नहीं जाएंगे, जेएनजी वहाँ था तो जिसके इलेक्शन साथ आरएसएस के प्रचारक ने योर
था, जानते हैं वो आत्महत्या करके मर गया। मैं आपसे इस पूछ तरह रहा की हूँ कि बातें opposition के जो नंबर बातें वन आप opposition के नंबर वन राहुल लीडर गांधी का राहुल बताइए। गांधी ने क्या कहा? opposition का नंबर वन लीडर राहुल गांधी है। मोहनदास ने कहा कि महिलाओं को और व्यक्तियों का रेप होना चाहिए था। मोहनदास ने कहा केरल के। ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी, हम सब उनको देखते हैं कि अरे यार opposition तुम की बेटर आवाज लग रहे हो उठाइए। राहुल गांधी से। क्या? you're looking better than राहुल गांधी। बट You तो can be उन्होंने good क्यों हम leader। बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाई? उन्होंने हम सारे अच्छा हम एक काम करते हैं, कॉलेज अभी के क्या छात्र सारे हैं बच्चे बिल्कुल, फैक्ट और चेक हमारे साथ करेंगे बुरा हुआ है, अभी गलत हुआ है। कि कांग्रेस डंडे का उंडे तो नहीं कब से पड़े? प्रोटेस्ट चल रहा डंडा था पड़ा? नीट के नहीं, पेपर लीक बच गए। पर। क्योंकि अगर आप कोई एजेंडा के अरे साथ किसी को पता कुछ नहीं, अगर हुआ अभी था एजेंडा है, ये क्या कोई है? एजेंडा अपने solutions दिए। हेलो मनोज ये कह रही है कि ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो एजेंडा के साथ बैठे हैं। नहीं, मैं एजेंडा के मैं साथ ये बैठे कह हैं। रही हूँ, ये एजेंडा टीवी चैनल का है कि बताना ओहो। नहीं है। सर, टीवी मैम जो चैनल आपने चैनल का एजेंडा हो मैंने गया। बताया, मैम अब जो आपने टीवी चैनल सुसाइड का की एजेंडा बात हो की, गया। मैम जो सिर्फ आपने सुसाइड की बात की, मैम जो अभी राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि 50% से 90% रिजर्वेशन दे दीजिए, मैम उसमें कितनी सुसाइड होती है, मुझे बस ये जानना है। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये देश सबका है, ये देश केवल सवर्णों का नहीं मैम है। हम जनरल ये देश है, में सबको हमें आगे हमें बढ़ने हमें का कॉलेज में हक है। जाने और चाहे वो ये किसी मनोज, हो, आप इकोनॉमिक के सेक्शन को दीजिए बता रही हैं। अब कुछ जो सामर्थ्य है वो भी आपकी टीवी चैनल का एजेंडा है। टीवी मैं चैनल इनसे का एजेंडा शुरू दिन मैं से है। इनसे 3 पूछना महीने चाहती से हूँ। कांग्रेस की मैं प्रोटेस्ट इनसे चल रही पूछना थी, चाहती हूँ। छात्रों की गूंज चल रही थी। 2027 कोटा में के प्रोग्राम चुनाव पहले में हुआ था, सीजेपी बाद में 2027 के चुनाव में सपा के साथ गठबंधन होगा लगा इनका। था। क्या आप लोग सच्चाई सपा नहीं के देख साथ सकते? इनका सच्चाई गठबंधन देखना होगा चाहिए। 2027 अभी चेक में। करिए, फैक्ट चेक अभी ये करिए। कह रही है सपा का गठबंधन होगा। हाँ, सपा अतीक अहमद जैसे 27 में गैंगस्टर पाले सपा के हुए साथ थे, सपा के साथ गठबंधन करेंगे। कैंसर है, प्रज्ञा सिंह करेंगे। ठाकुर जैसे कैंसर है। करेंगे। आप क्या ये कह रही है आपके यहाँ नेताओं के तौर पर कैंसरों की भरमार है? ये क्या है कि जो ये महिला है, वोटों से कंगना तो जीत रनावत, पाते नहीं है, हाँ। खाली अरे आप टेलीविजन लोग पे वोट चिल्लाते छोड़े, हैं। आप लोग सड़क वोट पे छोड़े आने का हैं। इनका आपके सड़क पे साथ आने दिक्कत का ये है इनका कि कोई आप मुद्दा सेनाओं नहीं का है। इस्तेमाल करते हैं सड़कों के राजनीतिक। लिए आपको आपके यहाँ राजनाथ सिंह ये देशद्रोही है। राजनाथ सिंह इसलिए देशद्रोही है। प्रियंका जी, हमारे मुझे ऐसा लग रहा है कि कानून भी बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे आज बोल भी रहे थे कि भाई सवा लाख लोगों ने, सवा लाख बच्चों ने सुसाइड कर लिया परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण। उसका पहले का आंकड़ा उन्होंने नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि बहस बहुत ज्यादा हो रही है, शोर बहुत ज्यादा हो रही है, ये सड़क पर भी हो रही है, संसद में भी हो रही है, गंभीरता मुझे सिस्टम में दिख नहीं रही। बिल्कुल। और देखिए, मैं तो यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं इनकी तारीफ करना चाहूँगी। ये जागरूक हैं, इनको ये पता है कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन राजनीति नहीं कर रहा है। तो ये कह देना कि भाई इनको कुछ पता ही नहीं है, इनको डिक्लेयर कर देना कि भाई ये बेवकूफ है, ये सिर्फ शराब और ड्रग्स लेते हैं। तो ये प्लीज सुन लीजिए अब थोड़ी देर राजनीति छोड़ दीजिए। सच्चाई कम से कम पसंद है शिक्षा तो पे अभी बात के आती अभी है, जब फैक्ट चेक युवा पे करिए। बात आती है मैं तो कम से फैक्ट कम चेक की शिक्षा बात पर कर रही बात हूँ। कर लीजिए। मैंने फैक्ट कौन चेक सी की बात पार्टी है, ने फैक्ट कितना चेक शिक्षा करिए। पर काम क्योंकि किया, ये कौन सी एजेंडा वाले पॉलिसी लोग बनाई, हैं। ये बता इनको दीजिए। शर्मानी नहीं चाहिए। करेंगे। किस लिए शर्मानी फैक्ट चेक करिए, किस लिए? फैक्ट चेक करने पर शर्मानी चाहिए। फैक्ट मैंने कहा टीवी चैनल्स का एजेंडा है। हाँ, ये एजेंडा के साथ आए हैं। टीवी ये चैनल्स बच्चे का यहाँ पर एजेंडा है। एजेंडा के साथ- इन्होंने टीवी कहा, चैनल्स आप का repeat एजेंडा है। देखिए। आप करके आप देख लीजिए repeat पीछे जाके। क्या? मैंने कहा कि टीवी बच्चे चैनल्स का इस एजेंडा है कि एजेंडा के साथ एनएसयूआई बैठे और हैं। आईवाईसी की प्रोटेस्ट एजेंडा दिखाई के नहीं साथ बैठे हैं गई। और जो बच्चे। छात्रों की गूंज कोटा में हुआ, वो बच्चों को मैं कह रही हूँ अरे fact check आप करके कहीं देखिए। नीट के कांग्रेस 3 protest महीने में से है इसके ही लिए नहीं। आंदोलन करती जा रही थी। दिल्ली में चाहिए था, दिल्ली में पूरी पूरे देश में आप इस तरह से बस ये अट्टहास मत करिए। मुझे भी किसी की याद आ रही है रामायण से, लेकिन मैं बताऊं, ये भाई साहब बहुत रेणुका गुस्से में चौधरी लग रहे की याद आ रही हैं। ये होगी भाई साहब आपको। बहुत गुस्से में लग रहे हैं। क्या बात, गुस्सा रहे? नहीं तो फिर बस यही जंतर मंतर गए थे? नहीं, मैं नहीं जा पाया था। क्यों? बस यही दुख है? नहीं, दुख नहीं इस चीज़ का, बस मैं तो यही है कि सपोर्ट करना चाहिए था। जब नेता मतलब बस अपने हैंडल्स पर आकर बोल देते, उन्हें वहाँ जाना चाहिए था बच्चों के बीच में। हाँ। और बातें करनी चाहिए थी इसी चीज़ के ऊपर, आना चाहिए था सपोर्ट। और पता दुख की बात क्या है? नेताओं में लठ नहीं पड़े, बेचारे बच्चों ने लठ गाए। वही बिल्कुल। नेताओं में भी लट पड़े हैं। मतलब दीपेंद्र गैस हुड्डा फेंक को रहे उनकी हैं, उन्हें आंख लठ जाती मार जाती रहे हैं, गई है। आप उनके लोग साथ थोड़ा मतलब चेक तो गलत करिए, व्यवहार fact कर check रहे हैं, क्यों जो कि नहीं नहीं करते? करते। मैं जंतर क्योंकि मंतर आप इसी मैं टीवी जंतर चैनल मंतर की के बात कर रहा हूँ। हम भी जंतर मैं अलग मंतर दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ अनमा जी, मैं जंतर मंतर की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं जंतर मंतर। हाँ, मैं फैक्ट चेक की बात अरे कर रही हूँ। बाप, शैम्पू करके आया, बोलोगे नहीं कुछ? क्रांति हो रही है बच्चों की? हो रही है, बताओ हो तो रही है। क्या हुआ?
कंगना रनौत ने जो बोला वो ठीक बोला? बिल्कुल गलत बोला। तो क्या? नहीं क्या? गलत बोला। जब आप सरकार पे आए गलत बात ये है, अरे सुनो बच्चों की जो राहुल गांधी ने बोला कि वो रिजर्वेशन और ज्यादा बढ़ा देंगे, तो मेरी बात ये है कि रिजर्वेशन ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए जिनको एक्चुअल में नीड है। अब जब मैं स्कूल में था, मेरे साथ का एक बच्चा था, उसके मम्मी पापा डॉक्टर थे, लेकिन वो एसटी था, तो उसका एक बढ़िया कॉलेज में हुआ और मेरा नहीं हुआ। ये रिजर्वेशन की दिक्कत है, तो ये ठीक करना चाहिए। आपको पूरी डिबेट हो सकती है और पूरी डिबेट अलग मैं से सबसे करिए। पूछना चाहता हूँ, आप किसी को भी नहीं छोड़ोगे? पूरी डिबेट अच्छा। उसके ऊपर। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, सब राजनीति कर रहे हैं पर एजुकेशन सिस्टम पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। यही सब बेटा, अपनी अपनी राजनीति कर रहे यही हैं। मैं आपको बोल रही हूँ सर। सिस्टम ना है कि यहाँ पर एजुकेशन पे कोई बात नहीं कर जेन जी रहा के है। ऊपर बात करो। कंगना कर तो रही है कंगना रनौत? एजुकेशन सिस्टम में अरे बात करो। कंगना रनौत कर तो रही है? वो गलत बोल रही है। गलत बोल रही है? मैं जंतर मंतर गया था। रखा गया है अच्छा ना। ये भी क्या था जंतर मंतर? ये भी क्या था? लठोट पड़े थे क्या? था जो भी वहाँ पर पिटाई विटाई हुई थी? नहीं जंतर मंतर पर पिटाई तो हुई थी। प्रोटेस्ट करने गए थे, हाँ, प्रोटेस्ट करने घूमने गए गए थे। थे, प्रोटेस्ट पिकनिक करने मनाने गए थे, नहीं, क्या प्रोटेस्ट- करने गए? देखने गए थे माहौल क्या चल रहा है? नहीं, प्रोटेस्ट करने गए थे। वहाँ पर जो ये सब बोल रहे हैं ना कि वहाँ पर एंटी नेशनल चल रहा है, वहाँ पे दिन भर देशभक्ति के गाने चल रहे थे। सबसे बड़ी बात ये है। और जो एंटी नेशनल थे, सुनिए, क्या हुआ? और जो स्टालिन का जो पापा था वो स्पीच दे रहा था वहाँ पे। ये एनार्किस्ट जेनजी को सिर्फ मैनिपुलेट करना जानते हैं और कुछ नहीं। और जेनजी जनरेशन ऐसी आप जवाब दे दो, बोलो। देश विरोधी वहाँ पे ज्ञान चल देश रहा है। विरोधी तो बहुत है। देश विरोधी तो किस पार्टी में भी नहीं है। देश विरोधी तो हर जगह पर है। पर ये है कि किसी भी पार्टी में देश में देश विरोधी नहीं है, किसी को भी ऐसा आप नहीं कह सकते। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग बिना पाकिस्तान जाके बोलते हैं, यूनिफॉर्म के, मणिशंकर अय्यर तो बिना नेम पाकिस्तान में टैग के जाके आए बोलते थे, हैं वो थे देश कि विरोधी। सरकार देश जो विरोधी पुलिस है। के साथ आए थे, जिन्होंने छात्रों को गजब कील बात लगी है। हुई डंडे से मारा। 2027 का वो चुनाव देश आ रहा है। पाकिस्तान में जाके ज्ञान देते हैं। पाकिस्तान में जाकर कह रहे थे कि पाकिस्तान में तो इनके प्रधानमंत्री राम देश माधव विरोधी है। चटनी खा के आए हैं। 2000 अरे अडवाणी जी भी कहते थे जिन्ना की मजार में। आज अडवाणी जी भी जिन्ना की मजाक अडवाणी जी भी कहते थे। 2027 का चुनाव आ रहा है। संबंध रहे हैं। 2027 मोरारजी का देसाई चुनाव हो, आ रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस हो, 2027 सीआईए का के चुनाव साथ आ रहा है। ऑपरेट कर इनका रहे हैं ये एजेंडा लोग। 2027 का ये लोग चुनाव जब है। भी अच्छा बात एक करते सवाल हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। अब तक भारतीय इनको जनता किसी पार्टी से ने कोई मतलब नहीं अब लेना। तक, क्योंकि कंगना ने जो स्टेटमेंट दिया, अब तक बीजेपी ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। मैं टीना जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी को उस पर कॉल लेना चाहिए? क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट नहीं है, उस पर कॉल लेना चाहिए। आपकी बेटी भी गई, आपकी बेटी भी गई, यहां पर जो बच्चे बैठे हैं वो भी वहां पर गए। क्या ये सवाल जो उठाया उन्होंने, आपको नहीं लगता बीजेपी को उनको कम से कम नोटिस देना चाहिए, बुला के पूछना चाहिए? वो हर बार स्टेटमेंट दे देती हैं, बोल के निकल जाती हैं, कोई फर्क नहीं। मुझे तो लगता है वो बीजेपी को संकट में डाल रही है। इस स्टेटमेंट के पीछे राम मंदिर की चोरी छुपाई जा रही है। मैं आप लोग देखिए, सब मैं इधर-उधर इतनी भिड़े रहे हैं और चिल्ला वहाँ में पर नहीं बोल SIT सकती। में इनको कोई दूसरा सवाल सवाल नहीं, अगर राम मंदिर की चोरी, अनुमा जी, अगर इस स्टेटमेंट के पीछे राम मंदिर की चोरी होती तो राम मंदिर पर जो आरोप लग रहे थे चढ़ावा चोरी का, वो तो जंतर मंतर के आंदोलन के कारण दब गया। तो हमें तो ये माने कि सीजेपी का आंदोलन बीजेपी ने कराया। दूसरे नंबर की SIT जो बनाई गई है, जिसमें आप सारे सवाल बड़े-बड़े लोगों को मुझसे बचाया पूछते जा हैं, रहा जवाब है। ये देती ये हैं। सारी इनकी कहानी है प्रॉब्लम ये है बीजेपी कि की। इनको आप लोग लगातार पॉलिटिक्स बोलना समझते नहीं है अभी। करना कुछ नहीं अनुमा है जी, जमीन पे। अनुमा जी, इनका कहना है, अरे अरे मैंने सवाल पूछा है। को बनाते हैं। मैंने- करना नहीं है, हाँ। जमीन पे दम चाहते है। हैं जो खाली लगातार बोल रहे चाहते हैं हैं। कि जवाब। हम ऐसे इनको मुद्दों पर चर्चा जवाब। करते रहें जवाब। जिससे देश का टीना जी मेन से- मुद्दा जमीन ही पर हो। कुछ नहीं है। टीना जी से- खत्म हो जाए। जमीन इनकी पर कांग्रेस आदतें के हैं। पास कोई मसाला हर नहीं है, समय ना कोई नेता है, ना हर कोई समय जनता है, टीना ना जी से- वोट है। हेडलाइन बदलता टीना जी है, से- जनता है, ना हेडलाइन वोट है, ना बदल के जनता के एक- मुद्दों एक- पर एक- चले जाते हैं। मैं उधर जाऊं। आज तक नेता मैं उधर जाऊं। ना किसी अरे, बाला इनके सोर मैं के उधर जाऊं। आरोपी को आज तक जमीन पुलवामा की पर जांच जीवन नहीं हुई। क्यों नहीं आ रहा आज है? तक पहलगाम क्यों की जांच भागे नहीं हुई। नीति से आज तक पुलवामा की जांच नहीं हुई। एक सवाल क्या आज तक सामने से पुलवामा और पहलगाम क्या की चेहरे जांच क्यों बदलने नहीं से हुई? बदलाव आ जाएगा? बीजेपी ने आज तक जवाबदेही न पुलवामा की ली है न पहलगाम की ली है। क्या चेहरे बदलने से बदलाव आ जाएगा? सांसद में जिन्होंने देश को 3 भागों में बांट दिया, वो एलओपी को 3 भागों में क्यों नहीं बांटते? आप एक पॉलिसी मेकर बनाइए, एक पॉलिसी तैयार कीजिए सुझाव के साथ, और फिर आप वो सरकार को दीजिए और बोलिए दिस इज व्हाट आई वांट। आपको लगता है कि वो सरकार सुनती आप है? रचनात्मक वो आलोचना बिल नहीं देती किसी को। वो एक सबमिशन है। जितने भी सांसद हैं दो उनके ऊपर बच्चे वो हाँ। दोनों ही जासूसी जेन जी करते हैं। पता कैटेगरी नहीं में आते क्या हैं। आप भैया पार्लियामेंट चलने सुन लेते, नहीं अब इनका भी ले लेते हैं। ये कह रही है, ये जेंजी को लेकर सुनता नहीं है। ये ये कह रहे कोई सुनता नहीं है। मेरी इनके सरकार नेता गडकरी सुनती जी नहीं के है, साथ सिर्फ हेडलाइन कोर्ट बदलती है और कोर्ट आप में सब इनकी चल जो है करती वो है, आपको रिलीज क्यों हुई नहीं है दिखता? पब्लिक डोमेन। ठीक है, लगता है ऐसे बात जा रही ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इनकी बात सुन लेते हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। ये कह रही है, नीति जी कह रही है मेरे 2 बच्चे। हाँ, आगे क्या? मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही जेन जी कैटेगरी में आते हैं।
अब सवाल ये है कि उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं। हाँ। खाली एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। बच्चों के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल, उनको डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। बच्चों को हम वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। भाई साहब, मैं आपके मन से सारी ठीक है। अपनी पेरेंटिंग की बात संस्कार कर रही कहाँ हूँ। से दे पाएंगे? आज अगर OTT कोई पे पेरेंट जो वेब सीरीज आ रही है, Exactly. धड़ाधड़ गालियां उसमें चाहे दी जा रही है, वो उसको कोई रोकने वाला है खाली नहीं। है। लेकिन वो पिता हाँ। जो अपने बच्चे को 98% मार्क्स लाने के लिए पैसे दे रहे हैं कि तू पेपर खरीद ले, उसकी गलती नहीं है। कि सिस्टम में सिर्फ ऊपर से गलती है, नीचे से हमको अपने संस्कार संभालने पड़ेंगे। और दूसरी बड़ी बात, हाँ। आज एक बच्ची ने बात करी, मेरे को बहस नहीं आप तो करनी नहीं, है, हाँ। क्योंकि एक बहुत तार्किक चीज है। आप अपना मैसेज नहीं कन्वे पाओगे अगर इस तरीके से एक दूसरे की बात हाँ, काटोगे। हाँ। मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, मेरे साथ एक सीनियर फेल होके पढ़ी, उसके बाद वो मेरे साथ पढ़ी, वो फिर फेल हो गई। फिर मेरी 1 साल छोटी बहन है, वो उसके साथ पढ़ी, 3 साल पढ़ी, तीनों बार फेल हो गई। मुझे एक दिन बस में मिली जब मैं फर्स्ट ईयर में थी। मैंने कहा क्या कर रही है? 12th। कहती नहीं, वो तो पास हो गया, मैं तो बी फार्मा कर रही हूँ। मैंने कहा बी फार्मा? कहती SC के सर्टिफिकेट से पहुंच गई थी। 1 साल वो बी फार्मा भी नहीं कर पाई, आज वो घर कर रही है। और एक जेन्युइन बच्चे का बी फार्मा चला गया। अगर राहुल गांधी आज 90% रिजर्वेशन की बात करते हैं, EWS सिस्टम में रिजर्वेशन जवाब दे दीजिए। प्रियंका जी, मैं आ रहा हूं। प्रियंका जी, जवाब बच्चों का दीजिए। हक खा रहे हैं। मैं जा रहा हूं। कितने बच्चों का हक खा रहे हैं? अरे कितने इनका बच्चों का जवाब हक खा रहे हैं? मैं आ रहा हूं। क्यों holistic मैं सीधा approach आपके है? पास आऊंगा। गाली देना भी गलत है। क्या बच्चों के भविष्य को सिक्योर कर रहे हैं हम? क्या बच्चों जवाब को, दीजिए। क्या राहुल गांधी जी कंस्ट्रक्टिव कोई इनपुट दे रहे हैं पार्लियामेंट में जाकर कि मैं हमारे आने वाली आपको जनरेशन राहुल को गांधी बात करनी ना, नहीं, इधर आ नहीं, जाइए, नहीं, इधर आ नहीं, जाइए, आप राहुल गांधी इनसे बात से कर नहीं लीजिए, करनी। इनसे बात कर Opposition लीजिए। पे बात करनी ये है। राहुल गांधी, वो आप constructive Gen Z के लिए प्रियंका जी, solution दे इधर रहे हैं। इधर आ जाइए। सारे सुझाव इनको राहुल गांधी से ही चाहिए। हाँ। सारे जब राहुल गांधी नहीं जाते तो भी परेशानी, राहुल गांधी चले जाएं तो भी परेशानी। सुझाव भी देंगे तो राहुल गांधी की मानेंगे, जब देते हैं तो वो उनको पप्पू बता देते हैं, कभी इडियट बता देते हैं। मुझे तो वो बस बोल रहे हैं आप बच्चों ही को। बता दीजिए, सदन में आप पढ़ना मुझे चाहिए। ये बताइए कि बीजेपी के अंदर कितने सारे ऐसे आरोपी मंत्री भरे हुए हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है? क्या शिक्षा पे पॉलिसी बनती है? पेपर लीक हो जाते हैं, महीनों महीने इस मुद्दे को खींचा जाता है। राहुल गांधी कितने बच्चों के आइडियल है? बात कर रहे हैं, बच्चों के आइडियल है राहुल गांधी। मेरा एक ये सवाल ये है कि हम सारे इसके बारे में बात तो कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि जो भी जंतर मंत्र पे प्रोटेस्ट करे वो एंटी नेशनल एलिमेंट है, उन्होंने ये चीज कहा था। साथ में इसके साथ उनकी जगह जो प्रहलाद जोशी बना, अगर उनकी क्वालिफिकेशन देखें, उन्होंने BA पास कर रखी है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। साथ ही साथ अगर हम असम के अंदर देखें तो 2021 के अंदर अमित शाह जी ने अपनी स्पीच के अंदर ये कहा था कि हमें 5 साल का समय तो सत्ता में वापस लाओ, हम यहाँ की एजुकेशन बेटर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करेंगे। बट अभी के टाइम पे क्या हाल है? बाढ़ की वजह से वहाँ के सारे स्कूल खराब है, सारे स्कूल बंद हो गए, इतनी बुरी हालत में है वहाँ के लोग कि बहुत बुरी है। वहाँ पे जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन बच्चों को डिटेन कर लिया पुलिस ने, उनके ऊपर FIR चल रही है। CJP ने इसके अगेंस्ट में जब बोला तब जाके वो भी उन्होंने फॉर्मली बोला कि हाँ डाउन कर देंगे सारी FIRs को। बट अभी भी वहाँ पे कोई नहीं है, मतलब वहाँ पे जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको तो सरकार कुछ मान ही नहीं, उनके प्रोटेस्ट को तो वो कर रही है। जी जवाब देखिए मेरे पास मैं बस डायरेक्ट आपसे। हाँ, डायरेक्ट अब कितना इनको सारा तो समय इन्होंने लिया है। आप कितना मेरी बारी होती है, अनुमा जी पूरा समय ले लेती हैं। आप सवाल मुझसे मैं पूछते सवाल जवाब इनसे ये करता दे हूं, रही जवाब होती देती हैं। हैं। अच्छा की जरूरत नहीं है उनको। अब जब ले मैं लेते आपसे हैं। बात कर रही हूँ तो बीच में क्यों टपक रही हैं? अरे वो मुझसे मैं बात आपसे कर रहे हैं बात तो कर आप रही बीच हूँ, में या आइए बीच में मैडम। टपक आप रही बताइए हैं? भाषा की मैं सुचिता। आपसे बात कर रही हूँ। ये कांग्रेस की प्रवक्ता है, भाषा की सुचिता आप देखिए। आप पहले अपने गिरबान में संवैधानिक शब्द नहीं है, भाषा की सुचिता आप देखिए। इनके नेता सोने चांदी की चम्मच अच्छा जवाब उसके बाद आप ही के पास, उसके बाद आप ही के पास, उसके बाद जब बता इनके दीजिए। नेता चांदी की चम्मच लेकर टपके हैं। मैं इन बच्चों से पूछना चाहती हूँ, ये बच्चे मुझे लगता हाँ। नहीं है कि पॉलिटिकल होंगे, लेकिन हाँ। पॉलिटिकल कहीं ना कहीं समझ है इन बच्चों में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कितने, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि आप किस नेता को कितना पसंद करते हैं, लेकिन आपको किस तरह का नेता इस देश में चाहिए जो आपको लगता है कि हमें इस सोच का नेता चाहिए? कोई आपके मन में कोई एक फिगर आती है? कैन समबडी से, माइक है, 2-4 लोग बोल सकते हैं कि क्या फिगर आपको आती है आपके दिमाग में? कैसा नेता होना चाहिए? नेता होना चाहिए? विजय थलापति जैसा। विजय थलापति जैसा नेता होना चाहिए। हाँ, चलिए सुनिए अब एक मिनट, विजय थलापति इज फाइन। राहुल गांधी होना चाहिए, और बाकी भी राहुल गांधी होना चाहिए। कितने लोग राहुल गांधी? नेता कोई भी हो, बस वो जो हेल्थ पे और एजुकेशन पे ध्यान दे जाए। I watch his movie, I love him. एटलीस्ट 3 प्रायोरिटी हो, The way he conducts as a chief minister, I really like him. एटलीस्ट 3 प्रायोरिटी हो। पहला, हमारे देश से रेप खत्म कर सके, महिलाओं को सुरक्षा दे सके। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था सुधार सके जिससे फ्यूचर अपने आप बन जाएगा। तीसरा, गरीबी मिटा सके, रोजगार। पैदा हुए हैं उसे मुझे लगता है हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो जनरल ST सबको बराबरी का हक दे सके, क्योंकि मैं अब तक जितने भी नेता है, चाहे वो
सीजीपी की हो, कांग्रेस बीजेपी की अनगिनत लेता है कसम जैन जी सरकारी स्कूलों मैं सही बोलना चाहूँगा, ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा मिनिस्टर होना चाहिए जिससे कि जो रिजर्वेशन का केस है उसको इंक्रीज ना करे, जैसे है नॉर्मल ही रहे, क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ नीडी पीपल के लिए होना चाहिए। ऐसे अब सबके लिए बढ़ा रही है, गुस्से में आके कर रहे हैं क्योंकि वो सीजीपी का प्रोटेस्ट। अगला जो आंदोलन होने वाला है ना वो लोग रिजर्वेशन को लेकर होने वाला है। ये भी कांग्रेस का कांड है। मनोज जी, अब मैंने बोलने दो। अगला आंदोलन रिजर्वेशन को लेकर होने वाला है। एक मिनट, रिजर्वेशन को लेकर आप जानबूझ के कर रहे हैं क्या ये? मेरी सेटिंग इनसे आप उससे बात नहीं, हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। नहीं, आप आरोप लगाते तो जानबूझ कर रहे हैं। अगर पूरा वीडियो निकलवाया जाए तो इस वीडियो में सबसे ज्यादा अनुमा आचार्य बोली है। कांग्रेस की प्रवक्ता का झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इनसे बोलिए, इनसे पूछे आपने अंबेडकर जी का अच्छा, एक लाइन, केवल एक लाइन, उसके बाद आपने अंबेडकर जी का संविधान पढ़ा है? किसका संविधान पढ़ा है? अंबेडकर जी का लिखा हुआ पढ़ा है? आपको आप भी मुझे लगता है कि उसी ओल्ड स्कूल से आते हैं जहाँ से मैं आती हूँ। ठीक है, अब आप ये बताइए रिजर्वेशन कितने सालों के लिए था? 10 सालों के लिए था या नहीं था? उसके बाद खत्म करना था, नहीं करना था? करना था या नहीं करना था? करना था या नहीं करना था? ये रिजर्वेशन 10 सालों के लिए था। पॉलिटिक्स में इसको चलाती रही। अपने आपने क्यों नहीं खत्म कर दिया? आपने क्यों नहीं खत्म कर दिया? 12 साल से ज्यादा आप खत्म कर दो। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी खत्म करेगी रिजर्वेशन। अच्छा, एक जवाब मैं देना चाहता हूँ, एक बात मैं देना चाह रहा हूँ, मैं बात बहुत करना चाह रहा हूँ। बात की टीना जी, आप ही की सरकार अभी देखिए कितनी खतरनाक बताने वाले हूँ, युवाओं के लिए क्या संकट आने वाला है। सामाजिक न्याय मंत्रालय भारत सरकार, एनडीए की सरकार का भी हाल ही में थावरचंद गहलोत गवर्नर कर्नाटक हो गए हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में रिकमेंडेशन है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी रिजर्वेशन दिया जाए। अब बताइए ताली। अब मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि आप कहते हैं आपको लीडर कैसा चाहिए। अब आप मुझे बोलने दीजिए। ये आपने पूछा था लीडर कैसा चाहिए, वैसा लीडर चाहिए ना जो आपको चाय तो ना बेचे लेकिन चाय की कहानी बेच दे। वो लीडर चाहिए ना जो 3-3 लाख की घड़ी पहने, 2.5 लाख का चश्मा पहने, 50-50 आपके लीडर क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी बताइए क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जो पार्लियामेंट में बोल नहीं सकता, सवाल नहीं उठा सकता, ब्रांड को आप देख बोलना सकते हैं, नहीं आता, घड़ी है, लिख के लोग उसको चश्मा बताते है, हैं। ये इटली का बुल्गारिया का चश्मा है। प्रियंका जी, क्या ऐसे एजुकेशन सिस्टम में सुधार होगा क्या? ऐसे देखिए, एक चुनौती तो है जैन जी को लेकर, एक चुनौती तो है जैन जी को लेकर। यह भी बात सच है कि वहां पर जो गाली गलौच हुई वो गाली गलौच नहीं होनी चाहिए, वो चुनौती है। लेकिन ये भी सच है कि वहां पर बाकी के जो जैन जी के लोग थे उनको, बाकी के जो ठीक बच्चे थे उनको भी उनके साथ रगड़ दिया गया, सबके चरित्र हनन कर दिया गया, सब पर सवाल उठा दिया गया। मुद्दा यही है और दुर्भाग्य है इस देश का कि आप थोड़े से लोगों को लेकर के आपने उन अच्छे बच्चों को क्यों नहीं देखा जो बहुत सभ्य भाषा में और बहुत अच्छे तरीके से आपको लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे। प्रियंका, आपसे नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि वहां पर जो लोग बैठे थे बिना पुलिस के साथ, बिना वर्दी के, बिना नेम टैग के, वो लोग थे एंटी सोशल एलिमेंट। एक भी छात्र छात्रा वो आइडेंटिफाई होने चाहिए। सोशल एलिमेंट भी कैसे पता चलेगा? कि मैं कहती हूँ हर एक आंदोलन के अंदर ऐसी एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं, कौन लाता है, कैसे लाते हैं, ये सब जानते हैं। ये आपकी ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पुलिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सिर्फ गाल बजाने से काम नहीं, आप चिन्हित करें। अगर अपराधी वहां पहुंचे हैं, रेपिस्ट वहां पहुंचे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माहौल बनाने से कुछ नहीं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, रिपोर्ट सामने आ रही है। जब एजुकेशन पर बात होती है और बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं वो एंटी नेशनलिस्ट घोषित हो जाते हैं। आज तक टेररिस्ट नहीं पता चलते हैं। समय खत्म हो रहा है। वहाँ पे जितने भी लोग हुए थे, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग। आप सबके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी बाय द टाइम सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान में ले रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन चुकी हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट से भी बात करना चाहती हूँ। आज आपने सरकार को क्वेश्चन किया और सरकार ने अकाउंटेबिलिटी दी। अगर आज धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया तो आपके हित के लिए आया गया, किसी और के हित के लिए नहीं। आज अगर सरकार रिफॉर्म्स लेकर समझ गया। अब एक लाइन में बस समय खत्म हो रहा है। कंगना रनावत के खिलाफ पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, बीजेपी भाषा की मर्यादा पे जरूर लेना चाहिए। आप क्या मानती है?
देखिए, शिक्षा पे काम होना चाहिए और बहुत जबरदस्त तरीके से काम होना चाहिए। जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उन पर कंगना रनावत तो देखिए, बॉलीवुड से कितने नेता ऐसे हैं जिन्होंने घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, घटिया गाने बनाए बॉलीवुड के है ना, लेकिन ये तो आज सांसद तक है ना, एक शब्द नहीं निकला। ये तो सांसद है, संसद की एक मर्यादा है। के अगेंस्ट में एक शब्द नहीं लिखा। आप बताइए, कंगना रनावत। देखिए, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और हर पार्टी को अपने ऐसे नेताओं पे एक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि ये बीजेपी को वार्निंग देना चाहिए और कम से कम एक पूरे सत्र के लिए संसद से बाहर करके रखना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत को कब कर रहे हैं आप ये बता दीजिए। अरे वो सांसद नहीं है, दिक्कत अरे नहीं है ना, जो तो भी कुछ है भी कर देते हो। प्रवक्ता भी तो है, यहाँ पर चर्चा यही निकल कर आ रही है, चर्चा यही निकल कर आ रही है कि कंगना रनावत के खिलाफ पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। समाज को इस तरह के बयान नहीं है, आप किसी को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते। हो सकता है कि वहां पर कुछ ऐसे लोग हों जो गलत हों, लेकिन क्या सभी जेनजी एक के जैसा है? फिलहाल मैं सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहता हूं जो मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल थे। फिलहाल इतना ही, आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।